हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हमारा जो आरसीसी ड्राइंग रहेगा उसमें हम लोग स्लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड स्लैब में दोस्तों आज हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्लैब का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा मैं आपको दे चुका हूँ। आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और अगर वो वीडियो देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर अब आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आज का क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। ठीक है, उसकी जो ड्राइंग है वो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और जो हम स्लैब पढ़ रहे हैं वो वन वे स्लैब होती है। ठीक है, और वन वे स्लैब क्या होती है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन बोला है, दोनों लैंग्वेज में है, दोनों में पढ़ेंगे। पहले हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में। बोला है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन एंड प्लान ऑफ अ वन वे स्लैब विद द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, एक वन वे स्लैब का जो है यहाँ पे दोस्तों क्रॉस सेक्शन और जो उसका प्लान है वो बनाना है। ठीक है, प्लान मतलब ऊपर से देखने पर, और क्रॉस सेक्शन या इसी को हम लोग सेक्शनल एलिवेशन भी कहते हैं, मतलब काट कर सामने से देखेंगे। जैसे हम घरों को काटते थे, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग में क्रॉस सेक्शन काटते थे ना, मतलब वो सामने से देखते थे, वही वाला। ठीक है, तो वो भी बनाना है और ये डेटा आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है, वही आपका यहाँ हिंदी में भी बोला गया है कि निम्न आंकड़ों की मदद से एक वन वे स्लैब, ठीक है, इसका क्या करना है, क्रॉस सेक्शन तथा प्लान बनाना है। ठीक है, अब वन वे स्लैब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको एक देशीय कहते हैं दोस्तों। ऐसे कुछ देख लेना, एक दिशीय, ठीक है, और टू वे को दो दिशीय, ऐसे कुछ होता है। जो भी हो देख लेना, इंग्लिश में याद करना सबसे बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वन वे स्लैब, ठीक है, और टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब का हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है और जो है इसका प्लान बनाना है। चलिए, अब डेटा थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। तो दिया है दोस्तों, क्लियर स्पान 4 मीटर है। मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये हमारा शॉर्टर स्पान दिया है। क्या दिया है? शॉर्टर स्पान। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, जो बेसिक वाला है। इसके बाद जो लेंथ ऑफ स्लैब है वो है हमारी 9 मीटर। इसके बाद जो थिकनेस ऑफ बॉल है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी जो स्लैब जिस दीवार के ऊपर रखी हुई है वो है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद जो बीयरिंग ऑफ बॉल है वो है 20 सेंटीमीटर की, यानी जो स्लैब का जितना पार्ट उस पर रखा हुआ है बॉल पे वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी 200 mm। ठीक है, इसके बाद जो मेन रेनफोर्समेंट है वो है 12 mm फाई एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इस मेन रेनफोर्स का मतलब समझ रहे हो, जो शॉर्टर स्पान के पैरेलल हमने डाल रखा है। ठीक है, वो वाला रेनफोर्समेंट है, और ये कितना है, 12 mm डाया का है, और 200 mm ये सेंटर टू सेंटर डाला गया है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि ऑल बार बेंट अप वन साइड, सभी बारों को एक साइड बेंट अप किया गया है। कितने पर? एट L/7 फ्रॉम द हाफ ऑफ बियरिंग। ठीक है, जो बियरिंग रहेगी, यानी कि जितना पार्ट हमारा स्लैब का दीवार के ऊपर चढ़ा है उसके आधे से L/7 पर क्या करना है, बेंट अप करना है। किसको? सभी बारों को। लेकिन यहाँ बोला गया है दोस्तों कि वन साइड करना है, एंड यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेटली करना है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक करना है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि वन साइड तो करना है, लेकिन कैसे करना है, अल्टरनेटली करना है, मतलब एक के बाद एक करना है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। आपको दोस्तों जो मेन रेनफोर्समेंट दिया है वो दिया है 12 mm फाई का, और 250 mm ये सेंटर टू सेंटर डालनी है सभी बार। और बोला है कि सभी बारों को, यानी ऑल बार बेंटअप, सभी बारों को बेंटअप करना है, लेकिन कैसे, वन साइड बेंटअप करना है। ठीक है, और आपको ये दोस्तों एट L/7 फ्रॉम द हाफ ऑफ बियरिंग, जो आपका बियरिंग रहेगा उसके आधे से L/7 पर इसको बेंटअप करना है, एक एक साइड को, लेकिन कैसे, अल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक करना है। ठीक है, तो उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो दी है, मतलब लेटरल बार, जो इस बार के परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ऐसे जो शॉर्टर स्पान के पैरेलल रहती हैं वो मेन बार, इनके जो ऊपर ऐसी डलेंगी वो होंगी लेटरल या डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो वो 8 mm डाया की हैं, और 200 mm सेंटर टू सेंटर हमें डालनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में। तो ये आपका शुद्ध पाठ है 4 मीटर, स्लैब की लंबाई 9 मीटर, स्लैब की मोटाई 15 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर, दीवार पर जो हमारा चढ़ाव है यानी बियरिंग है वो है 20 सेंटीमीटर, मुख्य प्रबलन ये दिया गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो लेटरल बार होती है उन्हें पार्श्व छड़ें कहते हैं। ठीक है, तो 8 mm फाई, और ये 200 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो ये भी मैं कल ही लिखवा चुका था आप लोगों को कि जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा या जो सेक्शनल एलिवेशन होगा वहाँ से उसकी स्टार्टिंग करेंगे, ये मैं कल बता चुका था। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप करना है। ठीक है, जो ये आपका ये ड्राइंग शीट रहेगा इसमें नीचे आप क्या करेंगे, जो सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है, या जो क्रॉस सेक्शन है वो बनाएंगे, उसकी प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ प्लान बनाएंगे। ठीक है, प्लान से स्टार्टिंग कभी मत करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए जो आपका सेक्शनल एलिवेशन है वहाँ से। तो चलिए, इसका जो सेक्शनल एलिवेशन है सबसे पहले हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको माननी पड़ेगी दोस्तों एक स्केल। तो स्केल में मान लेता हूँ 1/20 की। ठीक है, अभी मैं ये स्केल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले ही लिख लें अपनी ड्राइंग शीट में, क्योंकि मेरी ड्राइंग शीट काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे
स्केल 1/20। ठीक है, चलिए मैं उसको बाद में लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो सेक्शनल एलिवेशन होगा उसकी ड्राइंग से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट लेना है। ठीक है, तो सपोर्ट आपका कितना दिया गया था, यानी जो दीवार है वो, तो जो दीवार है उसकी थिकनेस दी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस पर जो बियरिंग है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो स्केल अगर हमने 1/20 की मानी है तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm डिवाइड करिए 20 से, तो ये आएगा आपका 1.5। ठीक है, तो ये क्या है, दीवार की मोटाई है। तो आप दीवार की मोटाई ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये दीवार की मोटाई है जो कि हमने ले ली 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा 300 mm दिया है वो हमने ले लिया। ठीक है, समझ में सबको आ गया होगा ये जो है। ठीक है, अब मैं इसको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ। तीन सौ mm या 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, जो दीवार है हमारी। ठीक है, अभी हम क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं और देखते जाइएगा आप, साथ ही साथ अभी ड्राइंग ना बनाएं। ठीक है, पहले एक बार पूरा वीडियो देख लें और सारी चीज़ों को आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से माइंड में सेट करें, फिर बनाएं। ठीक है, क्योंकि अभी एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो अभी ये हमने क्या लिया है, जो दीवार है वो लिया है। अब दीवार के ऊपर जो बियरिंग रहेगी हमारी वो कितनी दी थी, तो जो बियरिंग है वो 200 हमारी mm है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो 200 mm इसको जब डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको 1 सेंटीमीटर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इस तरीके से अंदर की ओर लेना है। ठीक है, जैसे हम अभी वो पढ़े हैं ना बीम वगैरह, वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये ले लिया। अब आपको दोस्तों ये जो क्लियर स्पान है वो दिया था, तो हम बताते हैं आपको, बेसिक में भी बता दिया था फिर भी बता देते हैं कि जो हमारा क्लियर स्पान है वो हमारा क्या है दोस्तों, शॉर्टर स्पान ही है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो करेंगे क्रॉस सेक्शन की वो शॉर्टर स्पान से करेंगे, और शॉर्टर स्पान के रूप में हम लोग क्लियर स्पान यहाँ पे जो दिया रहेगा हम उसको ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लियर स्पान है हमारा 4 मीटर, यानी कि जो हमारी, एक सेकंड रुकिए मैं अभी पेंसिल से बता देता हूँ आपको। स्लैब कुछ इस तरीके से बना रहे हैं हम, देखो ऐसे। तो ये लंबाई है उसकी 9 मीटर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 4 मीटर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, मतलब ऐसे काट के देख रहे हैं सामने से, तो ये 4 मीटर है हमारा क्लियर स्पान। ठीक है, तो अब 4 मीटर ले लीजिए जल्दी से, 4 मीटर ले लीजिए। 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ अंदर से ये 20 सेंटीमीटर लीजिए जल्दी से, और इस साइड फिर से जो सपोर्ट है वो बना दीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट कितना था, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 सेंटीमीटर का हमने सपोर्ट लिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, ये भी हमारा 300 mm का ही है। ओके, एंड ये जो हमने स्पान लिया है ये जो है ये क्लियर स्पान है। जो कि कितना है, 4 मीटर। ये है क्लियर स्पान 4 मीटर। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी बियरिंग है। ये क्या है, मैं ऐड कर देता हूँ इसी में। ये जो है आपकी बियरिंग है। इसी तरीके से इस साइड भी बियरिंग लेनी है आपको, तो इस साइड से भी ये आपका बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बियरिंग हो जाएगा। अब यहाँ से बियरिंग का आधा कर दीजिए, यहाँ से बियरिंग का आधा कर दीजिए, और उसमें जोड़ दीजिए क्लियर स्पान, तो आपका इफेक्टिव स्पान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्पान। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये 4 मीटर तो है ही, मतलब हमारा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये है 100 mm जो बी रिंग है हमारी, ठीक है, यानी कि 10 हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ से आधा 5 सेंटीमीटर यहाँ से मिलेगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा जो इफेक्टिव स्पान हो जाएगा अब स्मॉल एल, वो हो जाएगा 410 सेंटीमीटर या 4.10 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो हमने साथ ही साथ जो हमारा इफेक्टिव स्पान है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको थिकनेस लेनी है, जो आपकी स्लैब है तो उसकी थिकनेस आपको 15 सेंटीमीटर दी थी, थिकनेस ऑफ स्लैब 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर यानी कि हम इसको 150 mm बोल सकते हैं, और 20 से जब भाग देंगे तो 7.5 आएगा, यानी लगभग 7.5 mm यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 7.5 mm ऊपर ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से, एंड इसको लेकर के जाना है आगे की ओर, इसके साथ ऐसे मिलाना है, ठीक है। एंड अब जो इस साइड का सपोर्ट था उसको भी इसके साथ इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये हल्का सा ज़्यादा है बट उससे परेशान आपको नहीं होना है। चलिए अब मैं इसका एक सेकंड, इसका जो थिकनेस है वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है 15 सेंटीमीटर जो स्लैब है हमारी उसका थिकनेस है ये, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले पॉइंट को भी जोड़ दीजिए इसी के साथ ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये हमने स्लैब ले लिया पूरा, ठीक है, स्लैब बन गया हमारा, सपोर्ट दोनों के दोनों बना दिए हमने, साथ ही साथ हमने कीलर स्पन बना दिया, इफेक्टिव स्पन बना दिया। अब बारी आती है रेनफोर्समेंट डालने की, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट जो डलता है सबसे पहले, जो ये शॉर्टर स्पान लिया है ना, तो शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग या उसके पैरेलल जो ऐसे रेनफोर्समेंट डलेगा ऐसे, ये होगा सारा का सारा हमारा मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ दूरी पर डलेगा, मतलब बराबर दूरी पर, ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, तो वो हमें डिस्टेंस देगा कि इतनी मेन वार है और ये सेंटर टू सेंटर इतने की डिस्टेंस पर डली हुई है। जैसे कि अभी इसमें बोल रखा है कि 12 mm फाई का है और 250 mm सेंटर टू सेंटर, देखिए ये बोला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस हम लेंगे ये होगी 250 mm, ठीक है। एंड इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे जो हम बार, वो हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार या लेटरल बार, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों दी है 8 mm फाई की, लेकिन डिस्टेंस हमें दी है 200 mm, ठीक है। तो जो बगल पे अब हम दूसरा रेनफोर्समेंट रखेंगे यानी दूसरी सरिया रखेंगे ऐसे इस तरीके से। तो अब जो ये गैप होगा हमारा वो कितना होगा, वो हमारा दोस्तों कितना होगा, वो हमारा होगा 200, ठीक है। तो अब मुझे ही बताइए, जब मैं इसको कहीं से भी काटूं सामने से देखूंगा तो मेन रेनफोर्समेंट तो आपको लंबाई की दिशा में ऐसे दिखाई देंगी, लेकिन जो ये लेटरल बार है ये आपको एक पॉइंट के रूप में दिखाई देंगी सामने से, ठीक है। तो वही बनाना है, चलिए वही बनाना है, उसी को बनाते हैं, देखिए कैसे। तो स्लैब का केस है, तो स्लैब में आपको सबको पता होना चाहिए कवर हम 20 mm का लेते हैं, कितने का, 20 mm का। तो 20 mm का कवर आप ले लेंगे, यानी 1 mm आएगा, क्योंकि 20 से भाग भी देना है, ठीक है। तो ये 1 mm कवर आएगा इसका, ऊपर ले लिया मैंने, सॉरी इसको नीचे लेना है, ठीक है ना, ये ऊपर ले लिया, यहाँ पर लेना है, ओके, यहाँ पे। चलिए तो ये हमने ले लिया। अब दोनों साइड से दोस्तों एंड कवर छोड़िए 40 mm का, ठीक है, यानी आपका 2 mm आएगा। ये मैंने इस साइड से कवर छोड़ा और मैं इसको बार को ऐसे डालूंगा, ये मेरी मेन बार है, ठीक है, क्या है, मेरी मेन बार है, ठीक है। एंड में यहाँ पे इस तरीके से जो हुक रहेगा वो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जो बार डाली है वो मेरी मेन बार है, क्या है दोस्तों, ये जो मैंने बार अभी डाली है वो है मेरी मेन बार, ठीक है। और ये मेन बार मुझे कितने mm डाया की डालनी है, तो देखिए मेन बार है 12 mm डाया की, 12 mm फाई, ये देखिए 12 mm फाई, और ये एट द रेट हम डालेंगे 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो अभी आपको डिस्टेंस तो दिखाई देगी नहीं, ठीक है, समझ गए। तो ये 12 mm फाई हमारी जो है एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर हमने क्या डाली है, मेन बार, ओके। तो ये हमारी मेन बार हो गई, ठीक है। अब इसी पर दोस्तों हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी डालनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि L/7 पर उसने हमें बेंट अप करने के लिए भी कहा है। देखिए कहा है कि इसी में से आपको, देखिए मेन जो रेनफोर्समेंट है उसमें से जो 12 mm फाई एट द रेट 250 mm आपने सेंटर टू सेंटर डालनी है, उसमें से ऑल बार जो आपकी सभी बार हैं उनको वन साइड बेंट अप भी करना है आपको, और वो भी L/7 पर, वो भी फ्रॉम द हाफ ऑफ बियरिंग, और वो भी अल्टरनेटली, मतलब एक छोड़ करके एक, ठीक है। तो ये कैसे बेंट अप होती है ये प्लान में दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कैसे हमको करना है। तो L/7 पहले आप डिस्टेंस लीजिए बियरिंग के आधे से, तो ये बियरिंग का आधा है, यहाँ से L/7 पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेटर ये रहा, L/7 पहले आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, दोनों साइड से। तो L कितना है, 410 सेंटीमीटर, तो ये 410 हो जाएगा, डिवाइडेड करिए 7 से, तो ये L/7 की वैल्यू आ जाएगी, स्केल के लिए 20 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.92।
तो यहाँ से आप लोग 2.92 की जो डिस्टेंस रहेगी वो ले लेंगे, ठीक है। 2.92 लगभग आपका 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ले लीजिए इस तरीके से ये डिस्टेंस, इस तरीके से यहाँ पर भी ले लीजिए बीयरिंग के आधे से 2.92, ठीक है। 1 2 ये यहाँ आएगा मेरा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, L/7, L/7, ये भी L/7 होगा, ठीक है। ये क्या है, L/7 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा जो मेन रेनफोर्समेंट डाला उस पर, यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा जो मेन रेनफोर्समेंट डाला वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए कैसे बार डालनी है। तो ऊपर भी दोस्तों वही कवर लेना है आपको, फिर से 20 mm वाला, ठीक है। 20 mm का फिर से कवर लेना है। तो 20 mm का कवर लेंगे तो वही 1 mm आएगा फिर से। तो पॉइंट रख लीजिए ऐसे, इस साइड भी पॉइंट रख लीजिए ताकि बार आगे ना जाए, ठीक है। और अब देखिए 45 डिग्री पर ऐसे MD को रोटेट करिए 45 डिग्री पर, और जो ये पॉइंट मिला था यहाँ से बार को ऊपर ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कवर ना गड़बड़ा जाए, ठीक है। कवर वही रखना है जो 20 mm आपको लेना है। इस साइड भी ऐसे लीजिए, ठीक है। अब घुमाइए MD ऐसे MD सेट करिए, एंड सेट करने के बाद इसी बार को अब आगे ले जाइए आप लोग ऐसे, और इस साइड भी इसी बार को इस तरीके से आगे ले जाइए, ठीक है। जो ये नीचे से मेन बार बेंट अप हुई है L/7 पर वो ऊपर जाएगी, एंड आगे ऐसे होकर इसमें दे देंगे, ठीक है। यहाँ से जो ये मेन बार थी ऐसे जो बेंट अप हुई ऊपर की ओर, उसको आगे ले जा करके ऐसे इसमें हुक दे देंगे, ठीक है। और 40 mm का जो एंड कवर है दोनों साइड से हमने छोड़ रखा है। तो ये हमने क्या कर दिया है, जो बार है वो बेंट अप कर दी है, ठीक है। क्या कर दिया, ये बेंट अप बार है हमारी, ठीक है। ये जो बार अभी जस्ट हमने बेंट अप करी है, ये बेंट अप बार है, ठीक है। अब कितनी बेंट अप करी है तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, हमने बेंट अप तो हर बार को कर रखा है, लेकिन एक सिरे को करा है, फिर अगली लाइन में दूसरे को करा है, तो ये आपको प्लान में दिखेगा जो अभी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे दिखा दीजिएगा जो आपका लेटरल या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनको, ठीक है। चलिए स्टीरियस वगैरह यहाँ हम यूज़ नहीं करते, तो आपको क्या करना है, जो क्लियर स्पान है उसका सेंटर ले लेना है, ठीक है। तो 20 है तो इसका 10 जो है सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार डलेगी वो यहाँ पे डलेगी, देखिए, ठीक है। इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनकी गैपिंग दी थी क्वेश्चन में कि कितनी रखनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 8 mm फाई की हैं, और ये @ 200 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है। तो 200 mm यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर आएगा। तो अब आप जल्दी से 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट रख लीजिए, देखिए कैसे। अब इनकी नेमिंग कर दीजिए जल्दी से नीचे। तो ये जो डॉटेड वाली है, ध्यान रखना, ये जो डॉटेड वाली हैं जो गोल गोल दिख रही हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये कितने डाया की हैं, तो ये 8 mm फाई हैं, @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, या इन्हीं को लैटरल बार भी कहते हैं। और ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन या बॉटम लैटरल बार होती है, लेकिन कैसे तो अभी बताएंगे, ठीक है। बस थोड़ी देर वेट करिए दोस्तों। आपको क्या करना है, अब ये जो आपने मेन बार डाली थी, तो मेन बार के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल दी। और क्यों डाली, ताकि जो मेन बार है उनके बीच की गैपिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। जितनी दूरी पर हमने डाल रखी उतनी ही दूरी पर बनी रहें, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आप एक बात सोचिएगा कि आपने जो ये मेन बार डाल रखी थी उनमें से जो L/7 ये पार्ट है बार का, वो यहाँ हर बार बेंड हो रहा है, इस साइड फिर अगली बार का, फिर इस साइड अगली बार का, फिर इस साइड फिर अगली बार का। तो अब ये पार्ट भी आपस में ना गड़बड़ाए, इसीलिए इनके ऊपर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार इनके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो ये जो बार है इसके ऊपर जस्ट शिफ्ट कर देंगे ऐसे। अभी मैं आपको प्लान में दिखाऊंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे, एंड इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी दोस्तों आपने जो बार डाल रखी हैं अभी, ये 3 जो बार आपने यहाँ पे डाली हैं, 1 2 3, तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, ये भी दोस्तों आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ही है, लेकिन इनको कहेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार,
ठीक है। और ये जो 3 डाली हैं ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ही है। ये क्या है, ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और ये टॉप में डाली है ना, देखिए जो नीचे मेन बार थी उसके ऊपर डाली थी हमने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये बॉटम में डाली थी ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन या बॉटम लेटरल बार। अब ये क्या करिए हमने, ये जो टॉप में हमारी ये बॉटम से जो हमारी गई थी मेन बार, वो ऊपर इस तरीके से टॉप में पहुंच गई थी। तो टॉप में हमने फिर उसके ऊपर क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला। तो इसे कहेंगे हम लोग टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो अभी वेट करिए, अभी हम जस्ट प्लान बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, या सेक्शनल एलिवेशन आप कह लीजिए, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें प्लान तैयार करना है, तो प्लान के लिए आपको ले जाने पड़ेंगे इसके प्रोजेक्शन। क्या ले जाने पड़ेंगे, प्रोजेक्शन। बस एक चीज़ बची है, हैचिंग। तो हैचिंग कर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पर दोस्तों स्टीरप्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो मेन बार है, मेन बार के साथ हम लोग यूज़ कर लेते डिस्ट्रीब्यूशन बार का, तो इसलिए यहाँ स्टीरप्स वगैरह की नीड हमें नहीं रहती। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो अपने आरसीसी वाले जो सर होंगे ना, उनसे पूछना, ठीक है। चलिए, हम तो ठहरे ड्राइंग के टीचर है ना, तो हम तो ड्राइंग ही आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट देते हैं आपको साथ ही साथ, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया, राइट ना। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आपका दोस्तों जो कंप्लीट हो गया वो हो गया सेक्शनल एलिवेशन। तो अगर यहाँ पे जगह बचती है तो यहाँ पे आपको लिख देना, ये क्या है, सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है। और ये 1/20 की स्केल पर बना हुआ है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन की। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन लेके जाना है। यहाँ से मैं पेंसिल से लेके जाऊँगा, ठीक है। और आपको अपनी पेंसिल से जब लेके जाना है तो बहुत ही फेंट लेके जाना है। देखिए ऐसे, ये मेरा प्रोजेक्शन जा रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से ये मैं प्रोजेक्शन लेके गया, इसके बाद यहाँ प्रोजेक्शन लेके गया, ये वाला दूसरा, ठीक है। इस साइड से जो मेरी स्टील बार होगी मैं उसका प्रोजेक्शन, स्टील बार नहीं, अभी दीवार का ले जा रहे हैं, तो जो दीवार है मैं उसका प्रोजेक्शन लेके गया। इस साइड से जो दीवार है उसका प्रोजेक्शन लेकर के गया, ठीक है। एंड अब जो ये अंदर वाला जो ये दीवार है या सपोर्ट है, उसका जो अंदर वाला कॉर्नर है उसका प्रोजेक्शन आपको डॉटेड करके ले जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी स्लैब रखी हुई है दीवार के ऊपर, तो अब उसकी जो एज रहेगी अंदर वाली वो हम डॉटेड लेके जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन उसके ऊपर जब दिखाएंगे तो डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्शन ही लेके चलता हूँ, लेकिन उसको डॉटेड दिखाएंगे, तो वो मुझे पेन से दिखाना है तो मैं आराम से बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये लेके जाना था। अब जो सारी की सारी ये बार्स रहेंगी उनकी प्रोजेक्शन भी हम लेके जाएंगे, अभी नहीं, पहले हम चारों साइड से जो बाउंड्री लाइन होगी, जो दीवार होगी, उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लैक पेन का। तो देखिए कैसे बनाना है, यहाँ से आप कहीं से भी, देखिए यहाँ कहीं से भी आप इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, बस कहीं से भी खींच लीजिए, इस तरीके से खींच ली। अब इसको लाइए इस साइड, इसको लाइए इस साइड, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आपका है इस साइड लॉन्गर स्पान, तो लॉन्गर स्पान को आप कहीं से भी कट करके दिखा दीजिए। जो उसने 9 मीटर की डिस्टेंस दी थी ना, उस 9 मीटर की डिस्टेंस को हमें पूरा नहीं ले दिखाना है, क्योंकि उतनी ड्राइंग शीट ही नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपको उसको कट करके दिखाना होता है, जैसे कि मैं बताऊं क्या कर रहा हूं मैं इस टाइम पे, तो आप यहाँ समझिए। जैसे ये स्लैब है तो हमने इसको ऐसे बनाया है, देखिए प्लान में हम ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये स्लैब है, ये स्लैब है, तो ये तो कितनी थी हमारी 4 मीटर, और ये थी हमारी 9 मीटर। तो अब मैं इसको यहाँ से कट करके दिखा रहा हूँ, मतलब इतने की डिटेलिंग करेंगे हम, ठीक है, इतने की डिटेलिंग, समझ रहे हो। और जब हमने सामने से देखा था यहाँ से, तो जो हमें सेक्शन दिखाई दिया था वो हमने अभी नीचे बनाया था, ठीक है। तो जो इतना एक्स्ट्रा पार्ट है ये बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि डिस्टेंस 9 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो ड्राइंग शीट में नहीं आएगी फिर आपकी, ठीक है। या तो फिर स्केल को और मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नीचे की वैल्यू को और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, स्केल और आपको जो है छोटी करनी पड़ेगी, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब फिर ये जो चीज़ें रहेंगी और छोटी हो जाएंगी तो दिक्कत करेंगी, तो इसको कट करके ही दिखाया जाता है, ठीक है, ये समझिए आप लोग। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो आपको क्या करना, ये जो प्रोजेक्शन है फिर से लेके जाना है आगे, ब्लैक पेन से
ऐसे, लेकिन ध्यान दीजिए अब ये डिस्टेंस कितनी थी, 5 mm के करीब, तो यहाँ से 5 mm पहले छोड़ लेना है ऐसे, 5 mm आपने छोड़ लिया। देखिए पेन से चला दिया पहले, तो अब पेन चलने का भी मन नहीं ले रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने बना दिया। क्योंकि चलने के लिए फ्रिक्शन भी तो चाहिए, और फ्रिक्शन पढ़ाया था फिजिक्स में शायद मैंने, कि पेपर में लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। वो दिख रहा है आज कि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है तो पेन ही नहीं चल रहा है। चलिए इस तरीके से इसको बनाना था हमें, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने पार्ट अभी आपको बताया था कि डॉटेड लेना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले मेजर कर ली 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से ऊपर से भी आप 1 सेंटीमीटर इस तरीके से पहले मेजर कर लीजिए, ठीक है। एंड इस तरीके से डॉटेड पार्ट आपको दिखाना है। दोस्तों 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे बस। अब दिख गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने करा था इतना पार्ट, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा था, सॉरी उसके लिए, बट कोई नहीं, वीडियो छोड़ करके कोई नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो दोबारा बनाना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के जाना आप लोग, ठीक है। वीडियो छोड़ करके मत जाना कि समझ में नहीं आया तो अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारा, तुम्हारा बहुत कुछ होगा और हम करेंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना। तो आप समझिए चीज़ को, देखिए पूरा यहाँ से जो यहाँ तक था पूरा इतना, ये जो पार्ट था इतना, ये दीवार का था, ये भी पूरा दीवार का है, ये भी पूरे रूम की दीवार का है। लेकिन जो डॉटेड यहाँ से यहाँ तक है वो अपना स्लैब चढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक स्लैब चढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक स्लैब चढ़ गया है, ठीक है। तो ये बियरिंग है जो कि हमारी 100 mm थी, यहाँ नीचे देखो 100 mm थी, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो समझ में आया क्या, इतना आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं उनको बनाना है, राइट। चलिए तो उनके प्रोजेक्शन आपको लेने होंगे। देखिए प्रोजेक्शन के लिए पेंसिल कहाँ से लीजिए, 1 सेकंड दोस्तों, ये ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपनी बार से उनकी प्रोजेक्शन लेना है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ से तो ये पहली बार है, तो पहली बार आपको इस तरीके से ले जानी है ऊपर, लेकिन चारों साइड से एंड कवर पहले मार्क कर लीजिए। तो एंड कवर आपको दोस्तों यहाँ पर कितना लेना है, ये है आपकी स्लैब, ठीक है। तो एंड कवर है यहाँ 40, एंड कवर कितना है 40 का, ठीक है। तो ये आप पहले एक बिल्कुल फेंट लाइन चारों साइड से खींच लीजिए ताकि वो एंड कवर कम ज़्यादा ना हो। तो ये एंड कवर है, क्या है, एंड कवर चारों साइड से 40-40 mm, ठीक है। और स्केल की बेस पे आएगा वो आपका 2 mm। तो ये मैंने कवर ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन देखिए, ये जो आपकी स्टील बार है इसको यहाँ रखिए इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये कवर को मेंटेन करते हुए ये पहली जो रेनफोर्समेंट बार है वो आपने डाली यहाँ तक। आगे और भी है लेकिन वो काट के हमने अलग कर दी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आप रखेंगे दूसरी, ये आपने एंड कवर मेंटेन करा, एंड कवर मेंटेन करा ऐसे, ये दूसरी बार डाली। ये हम डाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लैटरल बार। ये तीसरी रखी, ये इस तरीके से, ये अगली रखी इस तरीके से, ये अगली रखी इस तरीके से। ये तो चल ही नहीं रहा है दोस्तों, 1 सेकेंड। चलिए मैं अब दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। तो मैं अब यहाँ पे जो मेरा ब्लू पेन है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगले पर इस तरीके से सेट करिए। तो ये अगली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपने डाल दी, ये अगली डाल दी, इसी तरीके से आप सब डाल दीजिएगा, है ना। तो हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देते हैं, चलिए डालते जाइएगा जल्दी जल्दी।
ये प्लान देख रहे हैं आप लोग। तो जो लॉन्गर स्पान के पैरेलल हमने डाला है ना, लॉन्गर स्पान जो हमारा 9 मीटर दिया था उसके पैरेलल जो हम बार यहाँ पे डाल रहे हैं वो हमारी दोस्तों क्या है, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या जो लैटरल बार होती हैं वो। तो ये लास्ट जो बार है वो हमने डाल दी, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी आपने बार देखी है ना इस तरीके से, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारी की सारी हैं दोस्तों आप लोगों की कौन सी बार, ये है आपकी सब की सब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो चलिए जल्दी से इनकी नेमिंग कर देता हूँ मैं साइड में। देखिए कैसे करी जाती है ये भी समझ लो। ब्लैक पेन यूज़ कर लूँ, देखो कैसी करी जाती है ये भी समझ लो। इसकी जो है आपको नेमिंग ऐसे करनी होती है, ऐसे हम थोड़ा अंदर ले जाएंगे, इसको लाएंगे नीचे, एंड यहाँ पर इनकी संख्या कितनी थी ये सब पहले देखो। क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार थी वो क्या थी 8 mm फाई। तो यहाँ लिख दो ऐसे 8 mm फाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लैटरल बार, ठीक है। ये तो छोटी सी कहानी थी। अब देखो इसको कैसे दिखाना होता है, डायमेंशनिंग कैसे करनी होती है, मतलब ये समझो। इसको देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करोगे फिर एक एरो ऐसे बनाओगे, फिर एक एरो ऐसे बनाओगे, फिर एक एरो ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये आपको दिखाता है, मतलब ये जो गैप आप दिखा रहे हो ना इतना, ये जो गैप दिखा रहे हो या अलग से दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से दिखा दो। ये जो गैप है ये कितना है 200 mm का है, जो कि लैटरल बार के बीच का है, कितना है 200 mm। तो ये हमने सारी की सारी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या जो लैटरल बार होती है वो डाल दी। और ये किसके ऊपर डली हुई हैं, ये डली हुई है हमारी मेन बार की। अब मेन बार इसके नीचे होगा, ठीक है, लेकिन ड्राइंग में तो पता ही नहीं चलेगा ऊपर नीचे कौन है ना। चलिए तो अब हम बनाते हैं मेन बार को। तो मेन बार डाल ली है हमें ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो मेन बार डालनी है वो 250 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है, ठीक है। चलिए तो कैसे डालेंगे, तो 250 mm सबसे पहले कैलकुलेट करिए कितना आता है। चलिए 250 mm को कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा 250 डिवाइडेड बाई 20, तो 250 mm को ये आएगा आपका 1.25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जहाँ से एंड कवर लिया था एंड कवर से 1.25 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। तो ये लिया, एंड लेने के बाद अब जो आपकी पहली बार है, पहली जो बार, या मैं कलर यूज कर लूँ दूसरा ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे ये, है ना। चलिए ये देखिए ये हमने डिस्टेंस ले ही ली थी। अब देखिए यहाँ से आपको एंड कवर मेंटेन करना है, ध्यान रखिए ये इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए वरना फिर मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी। और मिस्टेक क्या होगी, उसने दोस्तों हमें बेंट अप करने के लिए भी तो कहा था, क्या कहा था, बेंट अप करने के लिए भी कहा था। तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है और कितनी दूरी पर बोला था। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अभी, ठीक है, आपको समझाने के चक्कर में। देखिए मैं पेपर भी नहीं पढ़ पाता। देखिए बोला था कि जो मेन बार है उसमें से आपको ये 12 mm फाई की डालनी है और ये 250 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है, लेकिन ऑल बार बेंट अप वन साइड एट L/7 फ्रॉम द हाफ ऑफ बियरिंग। तो जैसे आपने ये पहली दोस्तों मेन बार डाली तो इसका कोई एक सिरा आपको बेंट अप करना है। तो हमने देखिए जब इसका सेक्शनल एलिवेशन काटा था तो वहाँ पे तो दिखा दिया था ये बेंट अप बार है, लेकिन ये कितनी की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ देखिए यहाँ से दोस्तों इसको बेंट अप किया है, देखो यहाँ से। तो ये दूरी आपको यहाँ रखनी है, देखिए बिल्कुल फिक्स जगह पे हम रुके थे। एंड इसके बाद जो आगे का पोर्शन रहेगा ना, ये पूरा, ये जो आगे का पोर्शन रहेगा पूरा का पूरा एंड कवर तक, ये इस तरीके से डॉटेड दिखाया जाएगा। जितना पार्ट बेंट अप है बीम इसका रेनफोर्समेंट का, जो मेन रेनफोर्समेंट है, मतलब जो बेंट अप हो गया, जितना पार्ट ऊपर चला गया इस पॉइंट से वो डॉटेड है। तो ये पहली बार है जो पूरे के पूरे स्लैब में एंड में डाली गई थी, ये एंड में। अब इसी तरीके से दूसरी बार डालनी है, तो दूसरे का भी स्पेस वही ले लो, 1.25 था, तो 1.25 ले लिया। तो ये बार यहाँ से डालनी है, ठीक है। अब जब ये डालनी है तो अब पहली बार जो डाली थी उसका ये सिरा बेंट अप कर लिया था। अब इसी तरीके से अगली बार जो दूसरी डालनी है उसका ये वाला सिरा बेंट अप होगा। तो उसके लिए भी इस साइड जल्दी से पॉइंट रखिए, या और सिंपल करना है तो कुछ ना करो, ये जहाँ से बेंट अप हुई थी एक पेंसिल से लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है, दिक्कत ही नहीं होगी। इस साइड भी पेंसिल से लाइन खींच लो ऐसे,
ठीक है, ये मैंने खींच ली। तो अब मैं जो अगली बार डालूंगा वो इस साइड से तो बिल्कुल नीचे से डलेगी, मतलब बॉटम से ऐसे जाएगी, बॉटम से ये चली जा रही है, लेकिन इसके बाद यहाँ से ये इसने उठना शुरू किया धीरे धीरे, और उठते उठते ऊपर पहुँच जाएगी अब। ठीक है, ये डॉटेड जो पार्ट है ये बताता है कि अब यहाँ से बार आपकी बेंटअप या क्रैंक होके ऊपर चली गई है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दूसरी बार हो गई। अब इसी तरीके से फिर से 1.25 ले लो, 1.25, तो ये यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस साइड से जो बार आ रही थी बिल्कुल अभी नीचे चली आ रही, बॉटम में, बॉटम से चली आ रही नीचे, अभी बॉटम में है, बॉटम में है, लेकिन यहाँ से ये उठना शुरू हुई धीरे धीरे, एंड उठते उठते अब ये पहुँच जाएगी आपकी ऊपर, और कवर को मेंटेन करना यहीं तक। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर 1.25 ले लो जल्दी से। तो मैं पहले 1.25 पे पॉइंट ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 और 1.25, ये लास्ट। ठीक है, तो ये बार इस साइड बेंट अप हुई थी, तो अगली वाली अब यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, एंड इस साइड यहाँ से बेंट अप होना शुरू होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगली बार आएगी, अगली बार जो आएगी यहाँ से वो सीधी चली जाएगी, लेकिन यहाँ से बेंट अप होना शुरू होगी ऊपर की ओर, या जिसको क्रैंक कह सकते हैं, क्रैंक होना शुरू करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगली बार इस साइड से बिल्कुल सीधी जाएगी, नीचे बॉटम में है अभी, और ये फिर यहाँ से देखिए इस पॉइंट से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, हल्का सा निकल गया, चलिए, लेकिन कोई नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे जी, यहाँ से हमारी बेंट अप हुई है। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब अगली बार इस साइड से बिल्कुल सीधी आएगी, नीचे बॉटम में, अभी बेंट अप नहीं हुई कहीं भी, यहाँ से बेंट अप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बेंट अप हो जाएगी। अगली बार इस साइड से बिल्कुल सीधी जाएगी, एंड इस साइड बेंट अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रेनफोर्समेंट डल चुका है दोस्तों, पूरा का पूरा जो हमारा स्लैब है उसमें, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रेनफोर्समेंट डालना होता है। चलिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ और कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप नहीं समझिए। ठीक है, और आप लोग शेयर भी नहीं करते। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे समझो चीज़ें को अच्छे से, अब समझ में आएंगी। यहाँ पे जो बेंट अप है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे खेल क्या खेला गया है, देखो समझो गौर से। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जब मैंने स्लैब बनाया, तो स्लैब में जो मैंने पहली रेनफोर्समेंट डाली वो ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कवर छोड़ा 40 mm का, और ये मेन रेनफोर्समेंट डाला। इसके बाद इस पॉइंट से मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से बेंट अप कर दी, ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ से बार बेंट अप होकर ऊपर गई है, इसीलिए इतना पार्ट डॉटेड है। मतलब हम कह सकते हैं जो इस बार का इतना पार्ट है वो ऊपर की ओर है। फिर अगली बार जब डाली तो अगली बार इस साइड से डाली, और ये अभी बॉटम में है, मतलब तली में है, बिल्कुल ऐसे सीधे ऐसे, और ये अभी भी सीधी इस तरीके से जाएगी, फिर इस पॉइंट से ऊपर उड़ जाएगी, मतलब इस पॉइंट से ऐसे ऊपर उड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसका ये पार्ट ऊपर हो गया, अगली बार का ये पार्ट ऊपर हो गया, अगली का ये पार्ट ऊपर हो गया, अगली का ये पार्ट ऊपर हो गया। तो अब देखिए आप लोग गौर से कि अगर मैं आपसे बात कहूँ मेन बार, तो जो ये मेन बार है पहली और ये तीसरी है, इनका देखिए ये वाला सिरा ऊपर ही है, अभी ये बार का ऊपर वाला सिरा अभी ऊपर ही है। तो इनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का यूज़ कर रहे थे। जैसे कि अगर ये दो मेन बार हैं ऐसे, ये दो मेन बार हैं ऐसे, और ये दो मेन बार हैं ऐसे। ठीक है, तो इनको बांधने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने डाल दी। देखो इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रखी है यहाँ पे, लेकिन जो मेन बार के सिरे बार बार बेंट अप होकर ऊपर जा रहे हैं उनको भी तो आपस में बांधो। अब जैसे ये सिरा ले लूँ मैं, ये इतना सिरा ले लूँ और ये इतना सिरा ले लूँ। ठीक है, तो ये इतना सिरा कहीं आपस में ऐसे ना हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनके ऊपर टॉप में हमने क्या करा था, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रखी थी, 1 2 3। और अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर ये आप हमसे पूछ रहे हो, तो देखो कहना सर एक ये है, और सर एक ये आपके सामने है सर, और सर एक ये है। ये सर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, तीनों की तीनों। देखिए 1, ये 2 और ये 3। अब मैं पूछूँ इस साइड की कहाँ है, तो आप कहेंगे सर इस साइड की एक तो ये है, जो 3 डाली थी, देखिए 1 2 3 डाली थी, तो कहेंगे सर एक तो ये है, एंड सर एक ये है, एंड सर एक आपकी ये है सर। तो तीनों की तीनों ये क्या हो गई,
हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, और जो डली हुई है किसके ऊपर, तो जो मेन बार नीचे से बेंट अप होकर ऊपर गई हैं उनके ऊपर वाले सिरे पर डली हुई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखना। चलिए अब बात आती है हैचिंग की, तो हैचिंग करेंगे लेकिन इसकी नेमिंग कर दो सबसे पहले, राइट ना। तो ये जो मेन बार अभी हमने सारी की सारी डाल रखी है, इनकी नेमिंग कर दो। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये नेमिंग देखिए ऐसे करना है आपको, ऐसे बाहर ले जा करके ये इस तरीके से दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये आपने जो डाल रखी है ये एंड ये क्या है, मेन बार, और ये कितनी है तो ये तो पता नहीं अभी, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 12 mm फाई की है। कितनी है, 12 mm फाई की, 12 mm फाई एट द रेट, ये कितना है 250 mm सेंटर टू सेंटर। एंड साथ ही साथ ये पूरा जो लिखा हुआ ये भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 12 mm फाई एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर एंड ऑल बार बेंट अप। ठीक है, बेंट अप एट L/7 फ्रॉम द हाफ ऑफ बीयरिंग, हाफ ऑफ बीयरिंग। लेकिन यहाँ एक चीज़ और छूट गई, देखो क्या, यहाँ पे लिखना है 12 mm फाई एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर एंड ऑल बार बेंट अप वन साइड। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लेना, कहाँ पे, वन साइड। देखिए ये वन साइड लिखा था ना, ये छूट गया, तो यहाँ लिख लेना वन साइड, फिर आगे जोड़ देना एट L/7 फ्रॉम द हाफ ऑफ बियरिंग। ठीक है, तो ये करना था। अगर आप ऐसे डिस्टेंस भी दिखाना चाहते हो कि दो जो हमारी मेन बार है उनके बीच का गैप कितना है, तो वो 250 mm है। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो ऐसे, कितना है 250 mm। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सेक्शनल इसका प्लान है वो कंप्लीट होगा आपका। और वीडियो कितना बड़ा बन चुका है, 43 मिनट का सेक्शनल ये प्लान है इसका। तो इस तरीके से बनाना था। अब इसमें हैचिंग कहाँ करनी है, तो देखो हैचिंग कितने पार्ट में करनी है, पहले 45 डिग्री पे घुमा लो। अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है, दीवार वाला पोर्शन है। केवल दीवार का आप लोगों को यहाँ पे कितना पार्ट दिखाई देगा, केवल 50 mm, क्योंकि जो आपका दीवार है वो पूरा कितना मोटा है, 300 mm तो मोटा है, और उसके ऊपर हमारा क्या चढ़ा हुआ है, हमारी स्लैब चढ़ी हुई है। ठीक है, तो टोटल थिकनेस 300 थी, और इसके बाद बात करें स्लैब हमारा कितना चढ़ गया है, तो स्लैब 100 चढ़ गया है। ठीक है, तो कितना दिखाई देगा, 200 दिखाई देगा ना, सॉरी ये 200 रहेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये इस तरीके से इसका प्लान, ये इस तरीके से दोस्तों इसका सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप दिखाना चाहो तो ये बॉल दिखा दो, ये हमारी बॉल है, ये क्या है, हमारी दीवार है। और क्या बचा यहाँ पे, और तो कुछ बचा नहीं दोस्तों, इतना ही आपको दिखाना था। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से कि ये बार को कैसे बेंट अप किया। अभी इस क्वेश्चन में पता है इसने कैसे कहा था, इसने बोला था कि आपको जो बार बेंट अप करनी है वो ऑल बार बेंट अप करनी है, वो भी वन साइड, और वो भी अल्टरनेटली। ये शब्द भी तो अभी छूट गया, क्या क्या छोड़ दिया सर आपने, तो यहाँ पे लिख लो ये शब्द जो अभी लिखा है, मेन तो यही है, अल्टरनेटली, मतलब एक छोड़ के एक, अल्टर नेटली। ठीक है, इसका मतलब होता है एक छोड़ करके एक, तो वही तो किया, और हमने लगातार किया है। देखो पहले इसको बेंट अप करा, फिर लगातार दूसरी को भी बेंट अप किया इस सिरे पे, फिर लगातार इसको बेंट अप किया, लगातार इसको। अब ऐसा ऐसा मत करना कि सबको कर देना, सबको नहीं किया जाता है। ठीक है, और ऐसा जरूर किया जा सकता है कि अगर पहली बार को बेंट अप किया तो इसका ये सिरा भी कर दिया जाए, इसका ये सिरा भी, फिर अगली बिल्कुल स्ट्रेट डाल दी जाए, फिर तीसरी बार इस साइड भी बेंट अप, इस साइड भी बेंट अप, फिर चौथी बिल्कुल स्ट्रेट डाल दी जाए, फिर पाँचवीं इस साइड भी बेंट अप, इस साइड भी बेंट अप, फिर छठवीं फिर पूरी की पूरी क्या कर दी, स्ट्रेट डाल दी जाए, फिर सातवीं इस साइड बेंट अप, इस साइड भी बेंट अप, फिर आठवीं स्ट्रेट डाल दी जाए।
तो वो कोई और क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, उसमें ये नहीं कहेगा आपको कि दोस्तों वन साइड करनी है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो वो अब जो होगा हमारा अगला ही क्वेश्चन हो सकता है हो जाए, या फिर इसी टाइप का और करा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि स्लैब आपको आ जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। हालांकि डिटेलिंग तो बहुत होती है दोस्तों, बट उतना डिप्लोमा के पर्पज़ से नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक जेई के पर्पज़ से देखोगे तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। अभी पता नहीं कौन कौन सी बार यहाँ पे डालनी होंगी, कौन कौन सी कवर करने होंगे, तो उन सब पे फोकस नहीं करना है इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर ये ड्राइंग पूरी गंदी दिखने लगेगी हमारी और हम बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये ऑटोकैड वगैरह पे सब होता है हमारा, ठीक है। तो अभी जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं उतनी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, राइट। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है स्केल और लिख देनी है आपकी, ठीक है। जो आपने स्केल एज्यूम करी थी ना, तो स्केल और लिख दो साथ ही साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका स्केल, ठीक है। आपको स्केल ध्यान से लिखना है, मैं पहले ही बता दिया था कि आप अपनी ड्राइंग शीट में पहले ही लिख लें। तो 1/20 की हमने ये स्केल मानी थी, तो वो 1 स्केल यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें, और कोई भी डाउट आपको रहता है कहीं पर भी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं अधिक से अधिक समझाने पे दोस्तों फोकस करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं आपको, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ को कई बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें। थैंक यू।